हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। काफ़ी अच्छी वीडियो जो आपके सीटेट को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से जो नोट्स होते हैं वो ले सकते हैं। वो आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देर नहीं करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य के राजा ने राजपुत्र उपाधि को अपनाया था। तो वो कह रहा है कि किस वंश का जो राजा था जिसने देवपुत्र जो उपाधि थी उसको अपनाया था। तो जल्दी से बताइए। फर्स्ट आंसर आपको दिया है कुषाण और सेकंड था यमन या गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कुषाण वंश के राजा थे उन्होंने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ। तो वैशाली में, वज्जी में, पाटलिपुत्र में या राजगृह में। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो महासंघिक निकाय था उसको वज्जी ने विकसित किया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मिलान सही है आपको इसमें बताना है। तो जो शाक्य, कपिलवस्तु, कौल्य, रामग्राम, कालम, अल्लाकप्पा, मल्ल या कुशीनगर। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो सही मिलान इसका है जो काल्य है वो कपिलवस्तु में से संबंधित है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी। कौन सा राजा था कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अगर कोई भिक्षु बन जाता है तो उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। तो मनु ने, कालिदास ने, चाणक्य ने या व्यास ने। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो चाणक्य थे उसने ये व्यवस्था तय की थी कि अगर कोई अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर भिक्षु बन जाता है तो उसको सजा दी जाएगी। 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित हैं। जो 23वें जैन तीर्थकर थे वो वैशाली से संबंधित है, वाराणसी से, पाटलिपुत्र से या वज्जी से। तो जल्दी से बताइए अपना सही आंसर। तो क्या है इसका सही आंसर। तो वो वाराणसी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे। तो फर्स्ट दिया है अलारा कमला, उदक रामपुत्र, मखली, गौशाला, निगांथा, नाटा पुत्र। तो सही आंसर जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वो केवल ए और 2, अलावा कमला और उदक रामपुत्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है। तो ऋग्वेद की शाखा क्या है जल्दी से बताइए। सौनक है, उदमलाय है, संखायन है या साकल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो ऋग्वेद की शाखा है वो शाकल है। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है। जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें किस राजा का नाम दर्ज है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो रुद्रदामन है जूनागढ़ अभिलेख में इसका नाम दर्ज है। ओके, अगला क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो कौन से राजा के समय हुई थी। तो वो बताना है आपको। तो वो कनिष्क के समय में हुई थी। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था। तो कुषाण का, शक का, मौर्य का या गुप्त का। तो इसका सही आंसर क्या है। जो मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय था वो कुषाण का था। भारत का प्रथम शक राज्य कौन था। मौगा, रुद्रदामन, अजेस या घटोत्कच। तो इसका सही आंसर है जो मौगा था वो भारत का प्रथम शक राजा था। ओके, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की थी। यमन ने, शक ने, कुषाण ने या हुन ने। तो इसका सही आंसर क्या है। जो स्ट्रेन गोज थे उसकी नियुक्ति यमन ने की थी। अगला क्वेश्चन। 190 ईस्वी में बैक्टीरिया के किस यमन राजा
ने भारत पर आक्रमण किया था? तो बैक्ट्रिया के किस राजा ने भारत पर आक्रमण किया था वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेमेट्रिक्स ट्रियस थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये राजा जो ये राजा थे वो यमन वंश से संबंधित थे। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर वन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसने तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो इसका सही आंसर है उसने तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर वन ने। ओके। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, हेरोडोटस या फाहान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हेलियोडोरस थे, उन्होंने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राजा के राजाओं ने जारी किए थे? तो किस राज्य के राजा ने सोने के सिक्के जारी किए? शक ने, यमन ने, गुप्त ने या मौर्य ने? तो इसका सही आंसर है यमन जो राजा थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। वृत्त कथा किसकी रचना है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो जो वृत्त कथा की रचना है वो गूणागढ़ की रचना है। किस सातवां राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? तो जल्दी से बताइए। गौतमीपुत्र शातकर्णी प्रथम, हाल या सिमुक? तो इसका सही आंसर है जो गौतमीपुत्र शातकर्णी थे, उन्होंने मालवा को वापस जीता था। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? नासिक, जूनागढ़ या ये दोनों? तो इसका सही आंसर है जो नासिक है वो सातवाहन काल से संबंधित है। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की है? राजा हौर, सिमुक, यज्ञ श्री सातकर्णी या गौतमीपुत्र सातकर्णी? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो राजा हाल थे, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मण को अनुदान में भूमि दी थी? तो सबसे पहले किस वंश के राजा ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी, मतलब कि देना आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा जो सातवाहन के राजा थे, उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि को दान में देने की जो प्रथा होती है वो स्टार्ट की थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अशोक के किस शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी गई है? तो लुम्बिनी, कुशीनगर, जूनागढ़ या भाभू? तो इसका सही आंसर क्या है? जो लुम्बिनी का शिलालेख है उसमें कर मुक्त कराने और मात्र 1/18 कर लगाने की जानकारी दी गई है। ओके, समझ में आ गए हो? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, परंतु सीटेट यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो जल्दी से बताइए। ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के या अर्थवेद के? तो इसका सही आंसर क्या है? जो सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो यजुर्वेद के क्या है? ग्रंथ है। किसके फ्रेंड्स? यजुर्वेद के। ओके, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलवीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? तो फर्स्ट आपको दिया है, इसके शहरों को क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया है। इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। किसके? ढोलावीरा जो स्थल था उसकी अनोखी विशेषता क्या थी कि उसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? तो अवंती, गांधार, कौशल, मगध? तो कौन कौन से राज्य है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है
कौशल और जो मगध है वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, आगे चलते अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था के बारे में कथन असत्य है तो वो है वेतन की अधिकता। उस समय में जो कर्मचारी होते थे वो उनको ज़्यादा वेतन नहीं दिया जाता था। ओके, और जो ये कथन है आपके मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था थी तो ये भी बिल्कुल सही है। कई अनाज की खेती होती ये बिल्कुल सही है। कृषि आधारित समाज तो ये भी आपका सही है। तो जो आपका रॉन्ग है वो वेतन की अधिकता है। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है? शाखा, चरक, रथ या यज्ञ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो चरण है वो वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने में विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की थी? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वर रुचि है वो इसकी रचना है। ओके, मैक्सवेल द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो जो मैक्सवेल के बारे में कहा गया है इसके मतलब कि जो असत्य है वो बताना है। तो भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, इसके बारे में जो मैक्सवेल थे इसके बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो किस विद्वान ने भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो साइलैक्स थे उसने भारत के बारे में सबसे पहले लिखा था। नाभी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? जो नाभी वर्ष है वो किस देश का ऐतिहासिक नाम है? तो इसका सही आंसर है जो भारत को ही नाभी वर्ष के नाम से जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचना व्यापक रूप से गाई जाती थी। कराइकल अम्बायान शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका जो दोनों क्वेश्चन दोनों जो दिए आंसर है वो दोनों ही सही है। ओके, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने धर्म महामात्र नियुक्त किए थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अशोक ने भारतीय राजा के धर्म मात्र नियुक्त किए थे। ओके, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे वो कौन है? वो है आपके अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी है वो आपके जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपरों में पूछा जा चुका है। चलते आपने 35 क्वेश्चन पर। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया था? तो मौर्य द्वारा, गुप्त द्वारा, सातवाहन द्वारा या कनक द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। तो इसका सही आंसर है सातवाहन। ओके, जो मातृनामा वंश शुरू किया था वो सातवाहनों ने शुरू किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ग की तुलना में अधिक दंड देने को कहा था? तो चोरी, हत्या, गाली गलौज या राजद्रोह? तो उनको जो चोरी होती है, चोरी के बारे में उनको अधिक दंड देने की जो प्रथा थी उन्होंने स्टार्ट की थी। राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? ये किसने कहा था कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका स्वामी होता है? मनु, गौतम, ज्ञानवल्क्य या व्यास? तो इसका सही आंसर है गौतम ने ये बात कही थी। ओके, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था?
राजराज ने राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र चोल प्रथम ने, राजेंद्र चोल द्वितीय ने या राजा राज द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर क्या है? जो राजा राज थे उन्होंने चोल राजा ने मालवद्वीप को जीता था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल्पद्रुम की रचना किसने लिखी थी? कालिदास ने, लक्ष्मीधर ने, सर्वेश ने, सदल मिश्र ने। तो इसका सही आंसर क्या है? जो लक्ष्मीधर थे उन्होंने कल्पद्रुम की रचना लिखी थी। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक के शिलालेख लिखे हुए हैं तो जो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए, तो वो सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेम्स फ्रांसिस थे, उन्होंने इसको सबसे पहले पढ़ा था। ओके, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलम घाटी या हिमालय की घाटी? तो जो चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं वो आपकी बेलम घाटी से मिले हैं। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है तो वो आपकी कालीबंगन से प्राप्त हुई है। ओके, पाली ग्रंथों में निर्घंटता निपुत किसे कहा गया है? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर, स्वामी? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पाली ग्रंथों में निपुणता निपुण है वो है स्वामी महावीर। ओके, किस गुप्त राजा को लिच्छवी द्रोहित कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त को? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्रोहित कहा जाता है। मौर्य काल के दौरान राज्य के स्वयं की वसूली कौन सा अधिकारी करता है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो संत हर्ता होता है वो वसूली, राजस्व की वसूली करता है। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के दौरान सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो माल सस्ता हो गया, स्वर्ण खनन खो गए, रोक दिया गया था, मंदी की अव्यवस्था हो गई थी, व्यापार में गिरावट आ गई थी। तो सिक्कों में कमी के कारण जो कारण थे वो क्या थे वो बताना है। तो जल्दी से बताइए। तो जो सिक्कों की कमी आई थी वो व्यापार में गिरावट की कमी कारण आ गई थी। ओके, निम्नलिखित में अष्ट स्थान कौन सा नहीं है? लुम्बिनी, राजगृह, कुशीनगर या तक्षशिला? तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी तो वो आपके अशोक के समय में हुई थी। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हो गया था? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो कितने वर्ष के थे? तो वो 35 वर्ष के थे जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम क्या है? राहुल, रोहित, चन्ना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जो गौतम बुद्ध के पुत्र था उसका नाम था राहुल। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय